जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस सत्संग सुनवाए जाते हैं। अगर आपको भी सत्संग, अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी चैनल पर शेयर करवाना है संगत जी, तो आप प्लीज़ रिकॉर्डेड सत्संग शेयर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो प्लीज़ आप रिकॉर्ड करके सत्संग उस पर शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का, जिन्होंने मुझे बहुत ही प्यारी जो ट्रिप ब्लेस की संगत जी। तो यहाँ पर मैं अपने गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ तहे दिल से। शुक्राना पा। और इतनी प्यारी ट्रिप ब्लेस हुई, उसके साथ साथ जो गुरु नानक देव बाबा के बहुत ही भव्य और प्यारे दर्शन हुए, जो कि मेरे गुरु पा ने ही मुझे ब्लेस किए हैं और मुझे भेजा। अमृतसर गुरुद्वारे के दर्शन हुए, बहुत ही पावन भूमि पर हमारे पैर पड़े, इससे बढ़ के और क्या बात है। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, जो मुझे और बहुत ही सुंदर भव्य दर्शन कराए, जो कि वाल्मीकि जी का एक मंदिर है वहाँ पर, राम तीर्थ नाम से राम तीर्थ मंदिर है, जो कि वाल्मीकि जी हैं वहाँ पे, और जहाँ लवकुश का जन्म हुआ था। तो वहाँ हम लोग गुरुजी महाराज लेकर गए हमें। हम तो क्या जा सकते हैं, मुझे तो पता भी नहीं था, आइडिया भी नहीं था। गुरुजी महाराज जी वहाँ ले गए, और कहने का मतलब यही है, मैं पूरा डिटेल में दूंगी संगत जी। वो सत्संग, शुक्राना सत्संग मेरा पूरा अकेले के ही रहेगा। तो अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में ही गुरुजी महाराज का यहाँ पे शुक्राना करें। शुक्राना पा, अनंत कोटि शुक्राना। बहुत ही प्यारी ट्रिप ब्लेस की और बहुत ही इंजॉय किया। बहुत ही सुंदर रहा हमारा ये जो सफ़र था, उसका अनंत कोटि गुरुजी महाराज का शुक्राना पा। शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरुपा। भूल चूक के लिए माफ़ करना संगत जी, क्षमा करना गुरुपा। तो यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग रहेगा। 2 आंटियों के और शुक्राने सत्संग इसी में ऐड करूँगी मैं। एक ही सत्संग में आपको 3 सत्संग सुनने का फल प्राप्त होगा संगत जी, जो कि दोनों आंटियों ने, संगत आंटी ने अपना नाम रिवील नहीं किया है। व्हाट्सएप के माध्यम से उनका रिकॉर्डेड सत्संग मुझे प्राप्त हुआ है। तो थैंक यू सो मच संगत आंटी जी, जो कि आपने मुझे गुरुजी महाराज के फिर से एक बार शरण में जाने का मौका दिया। उनका गुणगान व्याख्यान करने का जो मुझे सेवा दी, उसका अनंत कोटि धन्यवाद आपका भी। शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी महाराज का, कि जिन्होंने इतना आशीर्वाद दिया है, शक्ति दे रहे हैं कि बेटी तू बढ़ आगे। मेरे में तो उतनी हिम्मत ताकत नहीं है, और गुरुजी महाराज मुझे कह रहे हैं कि बेटी तू बढ़ आगे, परेशान ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे नाल हूँ। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी, आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कराना गुरुजी चैनल पर, तो प्लीज़ आप रिकॉर्डेड सत्संग हमें शेयर कर सकते हैं। मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। थैंक यू सो मच। तो संगत जी देखिए, गुरुजी महाराज ने कैसे संगत आंटी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का बहुत दिन से मैसेज आ रहा था कि तेरी किचन में नेगेटिविटी है, किचन में नेगेटिविटी है। तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था, मैंने सफाई भी कर ली, सब कर लिया। तो कल मैंने देखा कि मेरी गैस का एकदम पाइप कटा हुआ था जगह जगह से, और उसमें से बहुत तेज़ गैस निकल रही थी। तो मैंने अचानक से देखा, तो फिर मैंने नीचे से रेगुलेटर से गैस बंद करी, और फिर मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया शाम को। वो पाइप वाइप लेके आए, तो देखा रेगुलेटर भी टूटा हुआ था। वो कह रहे तब टूटा या पहले टूटा पता नहीं। तो पता नहीं कितने टाइम से ये दिक्कत थी, और गुरुजी ने हमारा संकट काटा और हमारी जान की रक्षा करी। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मेरी
मेरे किचन के नेगेटिविटी को काटा। और गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि छिपकली है मरी पड़ी है, छिपकली मरी पड़ी है। मैंने सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिली। फिर एक अभी दिवाली की सफाई से पहले सफाई करी थी, तो मेरे सीढ़ियों के रैक के इधर, सीढ़ियों के रैक के इधर मंजी रैक रखा है, उसमें सामान रखती हूँ मैं। तो उसके पीछे एक मंजी लगी हुई है, एक खाट टाइप की। तो जैसे उसको उठाया तो उसके पीछे एक मरी हुई छिपकली चिपकी हुई थी। और संगत जी मैं इतना हैरान हुई कि गुरुजी कितना कितना बताते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, जैसे मैंने बताया, मेरे ससुराल वाले और कुछ मायके पक्ष के लोग काला जादू नेगेटिविटी कर रहे हैं। मेरे बच्चे पे मारण क्रिया, मुझ पर मारण क्रिया। तो जैसे जैसे गुरुजी बताते हैं, तो जिसके लिए गुरुजी ने बोला है कि चंदन का टीका और जल प्रसाद लगाना है, तो मैं वही चंदन का टीका और जल प्रसाद लगाती हूँ। और मेरे हाथ में गांठ हो रही है, वहाँ भी मैं वही लगाती हूँ। गुरुजी की कृपा उससे ठीक हुई। और गुरुजी ने कहा है कि कैंसर के भी सत्संग आ रहे हैं, जैसे कैंसर के सत्संग आ रहे हैं, तो गुरुजी ने कहा है कि छोटे इन्फेक्शन में मैंने काटा है। और जैसे गुरुजी ने कहा है कि बुधवार के दिन गणेश जी को साबुत मोमबत्ती के सर से 7 बार वार के चढ़ाने हैं। तो वो तो नहीं हो पाता, तो मैं उनकी फ़ोटो से उतार के और गणेश जी के चरणों में चढ़ा देती हूँ, ताकि उनकी बंधी हुई बुद्धि खोले। और वही चंदन का टीका और जल प्रसाद मैं डेली अपने फेस पे लगा रही हूँ। मुझे स्किन की एलर्जी है, कुछ भी नहीं लगा रही। गुरुजी को समर्पण करके कि गुरुजी, सब आप जो भी है, आपके से ही मेरे स्किन की एलर्जी ठीक होगी। तो शुक्राना गुरुजी। और मेरे पापा के लिए, मम्मी के लिए, भाई के लिए बार बार आ रहा है कि उन पे कष्ट था, उन्हें लाइफ ब्लेस की है, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। मेरे मम्मी को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरे भाई को लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरे पापा को लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, और मेरे बेटे का कष्ट काटने के लिए, मेरी मारण क्रिया से बचाने के लिए, मेरे पति का कष्ट काटने के लिए शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का एक्सीडेंट के लिए बार बार आया था कि तेरे पति पे एक्सीडेंट का खतरा है। तो संगत जी, लास्ट मंडे को उनकी एक्टिवा स्लिप हो गई, जो कि मतलब कि बहुत ज़्यादा लग सकती थी, लेकिन थोड़ी ही लगी। तो शुक्राना गुरुजी। ओम नमः और मैं इसी के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा 5वां सत्संग है। मैं गुरु जी को शुक्राना अदा करती हूँ। हे बाबा, आपने मुझे बहुत दिया है, बहुत मुझे तकलीफ़ों से तारा है, इसलिए मैं शुक्राना अदा करती हूँ। मैं अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करूँगी। मेरी जर्नी जून 2024 से स्टार्ट हुई है। कि रुदाम के कोई हनुमान जी करके हैं, वो गुरु जी के नाम से आशीर्वाद देते हैं। तो वहाँ मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा। फिर वहाँ से मुझे अट्रैक्शन हुआ, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया। वहाँ से मुझे बड़े मंदिर के बारे में और ये सब के बारे में पता चला। और उसमें सत्संग आते थे, मुझे लगते थे सत्संग में जैसे भजन होना आना, ये सब प्रवचन वर्चन ये होते, तो मैं इग्नोर कर देती। फिर एक दिन मैंने सोचा कि चलो चला के देखते हैं कि क्या चीज़ है। तो मैं खाना बनाते बनाते चलाने लग गई। तो इसमें सब लोग अपने एक्सपीरियंस लाइफ के शेयर करते थे, तो मुझे अच्छा लगा। जैसे रोज़ न्यू न्यू स्टोरी सुनने को मिलना, और पता नहीं क्यों गुरुजी को मुझे अपने आप से जोड़ना था। तो गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ लिया। फिर उसके बाद 3 महीने मतलब ऐसे हो गए कि मुझे गुरुजी के अलावा कोई नज़र ही नहीं आता, सिर्फ गुरुजी गुरुजी गुरुजी। फिर मुझे मूवीज़ देखने का बहुत शौक था। 3 महीने तक मैंने मूवीज़ ही नहीं देखी, तो मतलब मेरा इतना दिमाग ऐसा हो गया। फिर मैंने एक दिन गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी के सारे दिन मैं सत्संग ही सुनती रहूँगी। मैं कम से कम 5-5 7-7 घंटे सत्संग सुनने लग गई। मेरी यही लाइफ है, घर में कलेश होता है ना ये। तो फिर उसके बाद जब मैंने गुरुजी से अरदास करी, तो गुरुजी ने फिर मेरे दिमाग में ऐसा किया कि वापस मैंने थोड़ा थोड़ा मूवी देखनी स्टार्ट करी। तो मेरा माइंड एकदम ऐसा हो गया, अच्छा हो गया। मतलब कि गुरुजी ने मेरा ये शौक भी पूरा किया। मैं सत्संग भी सुनती हूँ और मूवी भी देखती हूँ।
फिर उसके बाद गुरुजी मुझे ऐसे मैसेज दिखने लगे कैंसर वैंसर वाले, तो मैं इग्नोर मारती थी। मुझे क्या पता कि मेरे घर में मेरे हस्बैंड को ब्लड कैंसर हो जाएगा। फिर भी उसके बाद गुरुजी ने बहुत संभाला और 4 डोज में मेरे हस्बैंड का ब्लड कैंसर ठीक कर दिया। रिपोर्ट सब नॉर्मल आ गई, लेकिन डॉक्टर ने कहा जो 12 डोज है वो तो आप कंप्लीट करो। फिर उसके बाद मेरे घर बार, उनकी नौकरी, मेरे हस्बैंड की नौकरी, मेरे बेटे का स्कूल सब छूट गया। हम लोग गांव में आ गए। फिर मैं उसके बाद हम गांव में आ गए। फिर उसके बाद गुरुजी ने सब रास्ते निकाले। उसके बाद एक यहाँ गुजरात में एक पटेलों के कोई गुरुजी हैं जिनसे मेरी सास 2 साल से मुझे मिलवाना चाहती है, पर मैं मिल ही नहीं पाई क्योंकि न कारणवश कभी क्या हो जाता, कभी क्या हो जाता। और गुरुजी के आशीर्वाद से वो 2 महीने पहले हमारे जस्ट घर के पास ही एक घर है, उनके घर वो गुरुजी है। तो मेरी सास उनको मुझे ज़बरदस्ती में जाने रही थी, तो वो मुझे वहाँ लेके गई। तो भी मैं वहाँ गई तो वो बहुत जानकार थे, कोई रुपया पैसा कुछ नहीं लेते। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, मुझसे पूछ लिया। मैंने कहा मैं बहुत बीमार रहती हूँ, मेरे शरीर में तकलीफ़ है, ये है। तो उन्होंने कहा कि कोई मर गया है घर में, वो हैरान कर रहा है। तो बोले कौन मर गया है, मुझसे पूछा। तो मैंने कहा मेरे फर्स्ट हस्बैंड। सत्संग जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी 2 शादी हुई है। फर्स्ट हस्बैंड 2.5 महीने में ऑफ हो गए थे। एक छोटा सा एक्सीडेंट समझो। फिर ये भी मेरी दूसरी सेकंड शादी हुई है। लेकिन जब से मैंने दूसरी शादी करी है, मुझे सुख शांति चैन सब छिन गया। पर गुरुजी की कृपा हुई तो आज हमने सब जगह दिखाया। मन में था कि कोई परेशान तो कर रहा है, कोई परेशान तो कर रहा है, पर पकड़ में नहीं आया। पर गुरुजी की कृपा से वो चीज़ सामने आई कि ये मुझे परेशान कर रहा है। वहाँ से उन्होंने कुछ लिख के दिया, बोले अपने ये सब उतारा करवा लेना। और हम 1 महीने तक इंतज़ार करते रहे कि वो उतारा हो, मतलब हो ही नहीं रहा था। तो एक दिन बैठे बैठे मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे नहीं लगता है ये उतारा होगा और मुझे मेरे फर्स्ट हस्बैंड से छुटकारा मिलेगा। मैंने 2 दिन कंटिन्यू, 1 महीने कंटा लगे, 2 दिन गुरुजी से सच्चे मन से प्रार्थना करी। मैंने कहा मुझे छुटकारा चाहिए। मुझे मेरे फर्स्ट हस्बैंड ने इतना रोगीला कर दिया कि हर जगह मेरी बॉडी में पेन होता था। फिर गुरुजी का चमत्कार देखिए, इतना मिरेकल उनका कि हैंड टू हैंड। मंगलवार के दिन वहाँ से हमने फ़ोन करवाया, तो वहाँ से वो जो काम करता था वो आदमी ने फ़ोन उठाया। इतने दिन वो 1 महीने से फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी तो उसने मंगलवार के दिन फ़ोन उठाया और बोला हाँ तुम लोग आ जाओ। और वहाँ दूसरे गुरुजी हैं, उनसे आज्ञा लेके वो मेरा उतारा फेरा और मुझे अपने फर्स्ट हस्बैंड को उनकी मुक्ति करवाई। मैं गुरुजी को सच्चे मन से खूब धन्यवाद देना चाहती हूँ, उनका शुक्राना अदा करना चाहती हूँ कि 10 साल से मैं हैरान हो रही थी तो उन्होंने मुझे छुटकारा दिया और अब मेरा स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार है। गुरुजी ने मेरी लाइफ इतनी चेंज कर दी कि मैं क्या बोलूँ। मतलब ये तो है कि ऐसा नहीं कि मुझे करोड़ों की संपदा मिल गई है, लेकिन हाँ ये है कि मन की शांति मिल गई है। बस हर दिन मुझे लड़ाई झगड़ों के लिए से इतना डर लगता था, लेकिन बस अब तो घर में जिठानी सास सब झगड़ा वगड़ा करते हैं। बस ये है कि मैं तो गुरुजी की सत्संग चलाती हूँ और अपने हाल में मस्त रहती हूँ। जय गुरु।
जी शुक्राना गुरु जी। मैं सभी संगत जी को जो मेरी ये सुन रहे हैं सत्संग, उनको ये प्रार्थना करती हूँ कि मैं राजी खुशी अपने घर जाऊँ, मेरा हस्बैंड ठीक हो जाए, ब्लड कैंसर हुआ था, और अपने घर वो नौकरी भी चली जाए, मेरा बेटा स्कूल चल जाए। आप सब मेरे लिए प्रार्थना करना, और जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उमा आंटी जी, भगवान गुरु जी उनको खूब ब्लेस्ड करना। ओम नमः शिवाय, सदा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी।